नमस्कार दोस्तों, आज आर्थिक संघर्ष के युग में जीवन के लिए आर्थिक साधन जरूरी है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या इतनी जटिल है कि उसे बचपन में पढ़ने लिखने की अपेक्षा काम कर पैसे कमाना अधिक जरूरी लगता है। लाखों बाल मजदूर इसी व्यवस्था की देन है, जो बचपन में स्कूल जाने की बजाय काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी सामाजिक आर्थिक समस्या की ओर संकेत करती है हमारी आज की यह कविता। आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर चिरंजीव भारद्वाज के साथ। आज हम राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे। और हां, आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और सबसे पहले पाइए आने वाले वीडियोस का संदेश। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो शुरुआत करते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि यह देखता है कि सुबह सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जो बच्चे जा रहे हैं वे स्कूल को नहीं, अपने काम पर मजदूरी करने जा रहे हैं। यह बात उसे बहुत अखरती है। कवि को यह बात बहुत अखरती है। उनका कहना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं उसे हमारे युग की सबसे भयानक कथन की पंक्ति प्रतीत होती है, यानी उसे हमारे समय की भयानक पंक्ति कहा जाना चाहिए। यह मात्र विवरण नहीं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे तो प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए था, खेलने कूदने जाना चाहिए था। आखिर ये कैसा समाज है कि बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है? कवि के कहने का भाव है कि अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों का पढ़ना लिखना जरूरी है, पर यदि बच्चे इस उम्र में पढ़ने लिखने के स्थान पर काम पर जा रहे हों तो यह सूचित करता है कि उस समाज की और देश की वर्तमान दशा ही नहीं, भविष्य भी ठीक नहीं। यही बात कवि को भयानक लगती है। कवि आगे कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यहां मदरसा विद्यालय को कहा गया है। कवि का कहना है, कवि ये पूछते हैं कि सुबह सवेरे घने कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन पर चोट पहुंचती है, उन्हें तकलीफ होती है। वे पूछते हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। वे आगे पूछते हैं कि क्या बच्चों के खेलने के लिए गेंदें नहीं रही? क्या उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? उनके लिए पढ़ने की रंग बिरंगी पुस्तकों को क्या दीमकें चाट कर गई है? क्या दीमक खा गई है? उनके खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या? और क्या सारे स्कूलों की इमारतें किसी भूकंप में ढह गई हैं? उनके खेलने के लिए मैदान, बगीचे या आंगन क्या अचानक समाप्त हो गए? ऐसा क्या हो गया कि उन्हें खेलने कूदने, पढ़ने लिखने के बजाय काम पर जाना पड़ रहा है? कवि आगे लिखते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है
कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहां हमने देखा एक शब्द है हस्ब मामूल, यानी स्वाभाविक, जैसी होनी चाहिए वैसी ही। कवि का मानना है कि बच्चे यदि मजदूरी करने काम पर जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, पाठशालाएं, मैदान सब नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के उपयोग की चीजें नहीं रही तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? यदि ऐसा हो जाता कि कुछ न बचता तो यह बड़ी भयानक बात होती। पर ये सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं, हस्ब मामूल यानी ज्यों की त्यों हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं है। यह और भी भयानक बात है। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी बच्चों को हजारों सड़कों पर अनेक देशों में गरीब बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये चिंतनीय समस्या है, विचारणीय समस्या है। कवि का कहना है कि यदि बच्चों के काम की चीजें, गेंदें, पुस्तकें, खिलौने, स्कूल, मैदान आदि नष्ट हो गए तो दुनिया में कुछ नहीं बचा, क्योंकि इन्हीं से नई पीढ़ी भविष्य की तैयारी करती है, स्वस्थ नागरिकों का निर्माण होता है। पर ऐसा नहीं है। यदि दुनिया में बच्चों के काम की चीजें न होती तो भयानक बात होती, पर चीजें हैं। चीजों के होने से भयानकता इसलिए बढ़ जाती है कि दुनिया के असंख्य बच्चों के लिए ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें बचपन में काम पर जाना पड़ता है, इसलिए चीजों के होने का उन्हें कोई लाभ नहीं। यह अधिक भयानक है कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है। हम देखते हैं कि बच्चे अनेक जगहों पर काम करते हैं, सड़कों पर कूड़ा उठाते हुए, प्लास्टिक आदि चुनते हुए, कूड़े के ढेर पर काम की चीजें बीनते हुए, चौराहों, लाल बत्तियों पर कुछ बेचते हुए, गैराज में गाड़ियां साफ करते हुए, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, इस प्रकार के अनेक काम करते हुए बच्चों को देखा जा सकता है। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता इतने समर्थ नहीं हैं कि उन्हें पढ़ा सकें, या जिनके माता पिता ही नहीं हैं, या माता पिता स्वस्थ नहीं हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ने और खेलने के बजाय पेट के लिए रोटी कमाना जरूरी होता है। तो ये पीड़ा है, ये कष्ट है कवि राजेश जोशी जी का। और अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य लिखिए। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? क्या वास्तव में सारे उपकरण मिट गए हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना कवि को अपने समय की सबसे भयानक पंक्ति क्यों लगी? अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता समाज की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है? और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज दिन प्रतिदिन काम पर जाते बच्चों को देखकर किसी को अटपटा क्यों नहीं लगता है? तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमारे देश से बाल श्रम दूर हो इसके लिए प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।